लड़की तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। बस आज तुम मुझको लास्ट तक ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूं ना जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग बात करते हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ एंड तक बने रहना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक ध्यान से कर देना। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लड़की तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचे, इसके लिए तुम्हें उस लड़की से ज्यादा बात करनी पड़ेगी, तो शायद यही वजह है कि वो तुम्हारे बारे में कम सोचती है। अक्सर यही गलतफहमी ना हर लड़के को होती है, क्योंकि मेरे दोस्त सच यही है कि इंसान के दिमाग में जगह बातचीत की मात्रा से नहीं बल्कि उसके दिमाग पर छोड़े गए प्रभाव से बनाई जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको वही समझाने वाला हूँ कि क्यों कुछ मर्द महीनों महीनों लड़की से बात नहीं करते, फिर भी वो लड़की के दिमाग में घूमते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे मर्द जो दिन भर उसको टेक्स्ट करते हैं, दिन भर उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी वो भुला दिए जाते हैं। अब इस वीडियो की ना खूब गहराई में चलते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि आखिर लड़की की सोच में जगह बनाई कैसे जाती है। तुमने अपनी लाइफ में ऐसी लड़कियों को बहुत बार नोटिस किया होगा जो दिन भर में 10 बार लड़के को मैसेज कर देती है, बार बार उसकी स्टोरीज को व्यू करती है, बार बार उसके बारे में सोचती रहती है, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के उनका नाम भी उनके दिमाग में घूमता रहता है, जो उनकी जुबान से कई बार निकल भी जाता है। लेकिन फिर हम ऐसे लड़कों को भी नोटिस करते हैं जो दिन भर लड़की के लिए उसके पीछे लगे रहते हैं, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उसके साथ कॉल पर रहते हैं। ये हमने कई बार होता हुआ देखा अपने सराउंडिंग्स में भी कि लड़का कोई कमी नहीं छोड़ता, मतलब पूरा एड़ी चोटी का दम लगा देता है, फिर भी लड़की उसे भूल ही जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो इंसान के दिमाग से निकलना मुश्किल बना देती है। और यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जवाब लुक्स नहीं है, जवाब पैसा भी नहीं है, आपका स्टेटस भी नहीं है। ये सारी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं, लेकिन प्राइमरी चीज कुछ और है। और जब तुम उस प्राइमरी चीज को समझ लोगे तो तुमको ये एहसास होगा कि कुछ लड़के शुरुआत में ही गेम हार रहे होते हैं, और उनमें से शायद आप भी हो सकते हो। अब ज्यादातर लड़कों के माइंड में यही गलतफहमी होती भी है कि लड़की हमारे बारे में ज्यादा सोचे, उसके लिए हमें उसके लिए ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, ज्यादा उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, ज्यादा उससे बात करनी पड़ेगी, ज्यादा उसको समय देना पड़ेगा। और ये सुनने में लॉजिकल भी लगता है, बट एक्चुअल में यही पहला ट्रैप आता है, क्योंकि हम इंसानों का दिमाग उस चीज के बारे में नहीं सोचता जो उसके सामने मौजूद हो, वो उसके बारे में ज्यादा सोचता है जो चीज अधूरी हो। सोचो कितनी बार हम लोगों के दिमाग में कोई अधूरी फिल्म, कोई अधूरी बातचीत या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो पाया, वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को क्लोजर चाहिए। समझाता हूं कैसे। यानी कि जब तक कोई बात पूरी नहीं होती तब तक हमारा दिमाग उसी चीज पर अटका रहता है, मतलब कि बात पूरी खत्म हो जानी चाहिए, तभी उससे हमारा दिमाग हटेगा। और ये चीज आपने भी अपनी लाइफ में कई बार खुद के साथ होते हुए देखी होगी। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान से समझ लो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की के साथ गेम्स खेलने लग जाओ या उसे जानबूझकर इग्नोर करो ताकि वो लड़की तुम्हारे पास क्लोज आए, क्योंकि ऐसा है ना, हम यही चीज गलत समझ लेते हैं और यहीं से हम सब कुछ बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लड़की के मन में अट्रैक्शन खत्म होने लगता है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि लड़की आखिर तुम्हारे बारे में कब सोचती है। अब मान लो यहाँ पर 2 लड़के हैं। पहला लड़का जिसकी पूरी लाइफ ना एक लड़की के आसपास घूमती रहती है, जो सिर्फ इसी के लिए बना है, 24 घंटों इसके लिए अवेलेबल रहता है, इसकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है, ये पर्पसलेस बंदा है। दूसरा बंदा यहाँ पर जिसकी लाइफ में लड़की ही सब कुछ नहीं है, वो लड़की है लेकिन लड़की उसकी लाइफ का पार्ट है, उसकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसका खुद का पर्पस है, खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, ये अपनी लाइफ में भी बिजी है, लड़की से भी प्यार करता है लेकिन उसकी लाइफ में और भी कई सारी प्रायोरिटीज हैं। तो इन 2 लड़कों में डिफरेंस देखा तुमने, क्या समझ आया? कि पहले लड़के की लाइफ में लड़की ही है और दूसरे लड़के की लाइफ में लड़की भी है। तो यहां ही और भी में डिफरेंस समझो। अब क्योंकि इस बंदे की लाइफ पूरी पर्पसफुल है, इसकी लाइफ में अपने गोल्स हैं, अपने मिशंस हैं। अब यहां पर एक मजेदार बात सुनो, लड़की को सोचना किसके बारे में चाहिए? जो उसको पूरा पूरा समय देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि वो हमेशा इस दूसरे बंदे के बारे में सोचेगी जो उसको कम इंपॉर्टेंस दे रहा है इस पहले वाले से। तो आखिर ऐसा यहाँ पर होता ही क्यों है? अब हमको ये समझना है, क्योंकि उस लड़की के दिमाग में ना एक चीज दौड़ती है कि आखिर ये बंदा अपनी लाइफ में इतना फोकस्ड कैसे है, इसकी लाइफ में ऐसा आखिर चल क्या रहा है। अब इसी के साथ आता है यहाँ पर साइकोलॉजी का एक और नियम कि मिस्ट्री जो है वो अट्रैक्शन को पैदा करती है। अपनी लाइफ में ही ये चीज नोटिस कर लो कि जिस चीज में ज्यादा रहस्य है हम उसको और भी ज्यादा जानना चाहते हैं। अब क्योंकि हम उसको और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसके बारे में बार बार सोचेंगे, जिससे कि क्या पैदा होगा? अट्रैक्शन। हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। बट अभी भी आपको बता दूं कि हम अभी भी सरफेस लेवल पर ही हैं, हम डीप नहीं गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, द रूल ऑफ इमोशनल इंपैक्ट।
इसको जरा समझना ध्यान से। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको अपने स्कूल के सभी लोग याद हैं? नहीं, लेकिन कुछ लोग तो याद होंगे ना। क्यों? वो कुछ लोग आखिर आपको क्यों याद हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो यहां पर इसका जवाब है, वो कुछ लोग आपको इसलिए याद हैं क्योंकि उन्होंने आपके अंदर क्या पैदा किया? इमोशंस को पैदा किया। वो एक्सपीरियंस, वो यादें, साथ खेला करते थे, है ना, हर जगह साथ जाया करते थे, साथ में मिलकर खाना खाया करते थे, एक दूसरे का लंच शेयर करते थे। ये सारी हमारी इमोशनल चीजें हैं। एक इमोशनल एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया था, जिस वजह से वो लोग हमें आज भी याद हैं। और एग्जैक्टली यही चीज ना रिलेशनशिप में भी होती है, क्योंकि लोग ना लोगों को याद नहीं रखते, वो याद रखते हैं फीलिंग्स को, कि कौन हमको कैसी फीलिंग्स दे के गया है। तो अगर लड़की तुम्हारे साथ रहती है, उसको तुम्हारे साथ कॉन्फिडेंट फील होता है, वो तुम्हारे साथ अच्छा फील करती है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग ना तुम्हें एक इमोशनल रेफरेंस पॉइंट बना देता है। एक प्रिडिक्टेबल आदमी कभी भी याद नहीं रहता। अगर मैं तुमको एक चीज बताऊं कि तुम्हारे पास ना आज से मैं अगले 80 दिनों के लिए सुबह सुबह तुम्हें एक ही मैसेज भेजूंगा, गुड मॉर्निंग का। अब देखो, एक दो दिन तो तुम नोटिस करोगे, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, है ना, कि चलो एग्जांपल ले लो, तुम किसी लड़की को कर रहे हो, तुमने गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजा, उसे एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, लेकिन तुमने टारगेट बनाया कि 80 दिन भेजूंगा मैं पूरे। तुम खुद नोटिस करोगे कि 1-2 दिन बाद वो खुद मैसेज को इग्नोर करने लग गई है, क्योंकि उसको क्या पता लग गया है, उसको प्रिडिक्ट हो गया है कि तुम क्या मैसेज भेजने वाले हो सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, एज सिंपल एज दैट। और बात खाली लड़की की नहीं है, हम कई लोगों के साथ ऐसा करते हैं। हमको पता है कि बंदा एक ही मैसेज भेजता है, तो उसे हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या बोलती है कि इंसानी दिमाग हमेशा प्रिडिक्टेबल चीजों को बैकग्राउंड में डाल देता है। और अब एग्जैक्टली इसी चीज को रिलेशनशिप में लागू करो। लड़की को पहले से ही पता है कि तुम सिचुएशंस में उसके साथ कैसे रिएक्ट करोगे, तुम उससे क्या क्या बातें बोलोगे, उसको सब याद है। और यही वो पॉइंट है जिसमें लड़की के दिमाग में तुमको लेकर कोई सरप्राइज रह ही नहीं जाता। उसको पहले से ही पता है तुम्हारे बारे में सब कुछ। इस वजह से वो आपके लिए 0 एफर्ट्स डालती है। एक प्रिडिक्टेबल बंदे में लड़की को कोई ग्रोथ नहीं दिखती, कोई डेप्थ नहीं दिखती, कोई लेयर नहीं दिखती जिसको वो खोलना चाहे। मैं यहाँ पर उस आदमी की बात कर रहा हूं जो लगातार लड़की की नजर में ग्रो कर रहा है। और ग्रो कौन कर रहा है? जो बंदा लड़की के लिए अनप्रिडिक्टेबल है। राइटिंग थोड़ी गंदी है। और जिस बंदे को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी पर्सनैलिटी को इंसानी दिमाग जल्दी कैटेगराइज नहीं कर सकता, जल्दी उसके बारे में जान नहीं सकता, उसको खोल नहीं सकता। और जो चीज इंसान को जल्दी समझ नहीं आती, वो उसी के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। लेकिन अभी भी इतना ही काफी नहीं है कि लड़की तुम्हारे बारे में 24/7 आवर्स सोचने लगे। अभी कुछ और भी है जो हमें समझना है अच्छे से, और खूब ध्यान से सुनना मेरे को। अब यहाँ पर असली गेम ना अटेंशन का नहीं है, असली गेम अटेंशन का नहीं है, बल्कि किसका है? वैल्यू का। अब इसे समझो क्या होता है यहाँ पर। अब जो ज्यादातर लड़के हैं वो लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो हाई वैल्यू मैन होता है वो अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान देता है। एक आदमी बोल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लड़की मुझे भूल ना पाए और मैं बार बार उसके दिमाग में चलूं, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा कहता है कि मैं अपना आप को ऐसा कैसे बनाऊं कि लड़की मेरे बारे में ज्यादा सोचे। अब इन दो बंदों की डिफरेंस समझो। पहला बंदा ध्यान देता है लड़की पर, दूसरा बंदा ध्यान दे रहा है अपने को बनाने पर, जिससे कि लड़की खुद खींची चली आएगी। और तुमको ना दूसरा आदमी बनना है, क्योंकि इसी कैटेगरी में पूरी दिशा बदल जाती है। जब तुम अपनी पहचान किसी एक लड़की पर आधारित नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर ना एक बहुत ही दुर्लभ चीज पैदा होती है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल स्पेस। और इंसान हमेशा उसी के बारे में ज्यादा सोचता है जिसने उसके दिमाग में जगह बनाई हो। और आखिर लड़की के दिमाग में जगह बनाई कैसे जाए, अब हमको यही समझना है, और यही हमारा आखिरी पार्ट है वीडियो का। और अब ध्यान से सुनना, इस पार्ट को समझना बहुत जरूरी है। सच्चाई यहाँ पर एक्चुअली में ये है कि कोई लड़की तुम्हारे बारे में इसलिए ज्यादा नहीं सोचती कि कोई तुमने ट्रिक लगा दी, बल्कि लड़की तुम्हारे बारे में इसलिए ज्यादा सोचती है कि तुम्हारी इमेज लड़की के दिमाग में अधूरी बनी हुई है। लड़की के दिमाग में तुम्हें लेकर एक दिलचस्प और इमोशनल इंपैक्टफुल तस्वीर बन चुकी है, वो इसलिए तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। तुम सिर्फ लड़की के लिए एक लड़का नहीं रह जाते, तुम उसके लिए एक अनुभव बन जाते हो, एक एक्सपीरियंस बन जाते हो, एक एहसास, एक सवाल, एक संभावना बन जाते हो। और इंसानी दिमाग ना संभावनाओं को पकड़ कर रखता है। यही कारण है कि कुछ लोग सालों भर में भी याद रख लिए जाते हैं और कुछ लोग हफ्ते भर में भी भुला दिए जाते हैं। अब ऑन द सीरियस नोट, अगर तुम सच में चाहते हो, सही मायनों में ये चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में 24/7 आवर्स सोचे, तो तुम्हारा ध्यान लड़की के दिमाग को जीतने पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए खुद को मजबूत बनाने पर। अपनी पहचान को इतना स्पष्ट बनाओ, अपनी मौजूदगी को इतना असरदार बनाओ कि जब तुम कमरे में ना भी हो
तब भी तुम्हारा असर लड़की के दिमाग में मौजूद रहे। क्योंकि आखिर में ना सच यही है कि लोग उस इंसान के बारे में नहीं सोचते जो अपने लिए उनसे ध्यान मांगता है कि भाई मेरे बारे में सोचो, मेरे को देखो। लोग उस बंदे के बारे में सोचते हैं जिसे उनका दिमाग खुद ब खुद छोड़ नहीं पाता। और यही दोनों चीजों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है। कमेंट सेक्शन में अपना विचार छोड़ते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको इसकी बेहद जरूरत है।